प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात देश को संबोधित किया और 3 बड़े ऐलान किए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कल ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोविड टीके की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत होगी और साथ ही 10 जनवरी से कोमॉर्बिडिटी वाले बुजुर्गों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में करीब 61% लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है। कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की
और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ओम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। ओम, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कई बड़े ऐलान भी किए। उसके बाद में अब जैसे कि बताया गया कि डोज भी लगाई जाएगी, अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, तो उसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में क्या कुछ विशेष तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, अगर हम कल बात करते हैं जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और उसमें कई ऐसी बातें हैं उनके द्वारा रखी गई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि साफ तौर से उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है अब वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ हो जाता है कि अब जो है देश में जिस तरह से लगातार जो कोविड वैक्सीन को लेकर लगातार काम चल रहा था, उस पर एक बड़ी जो है जो रूपरेखा है उसके द्वारा ये तैयार की गई है। और ऐसे में अब जब बच्चों को, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से माता पिता को कहीं ना कहीं उन बच्चों को जिस तरह से लगातार माता पिता लगातार ध्यान रखते थे, लगातार कहीं ना कहीं शंका रहती थी, ऐसे में उनको बचाने के लिए जिस तरह से उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार जहां माता पिता लगातार नजर रखते थे, तो ऐसे में अब जब बच्चों को भी 15 से 18 साल के जो बच्चे होंगे, जब उनको कोविड की डोज दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लेकर लगातार जो है वो एक सुरक्षा कवच जो है वो बन पाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा कि जिस तरह से बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का भी विशेष तौर से ख्याल रखा जाएगा और 60 साल से जो 60 साल से नीचे के बुजुर्ग हैं उनको भी कोविड वैक्सीन दी जाएगी और उनको जो ये डोज है बूस्टर डोज के तौर पर वो दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बच्चे हों या फिर जो बुजुर्ग हैं, उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में चीजें बात रखी, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्रिकॉशन डोज के तौर पर, उन्होंने बूस्टर डोज का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा ये प्रिकॉशन डोज होगी और प्रिकॉशन डोज के तौर पर उन्होंने कहा कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो लगातार कोविड काल में लगातार आज भी जो लगातार काम कर रहे हैं उनको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें भी अब जो है ये डोज दी जाएगी, तो प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में कई ऐसी बातें हैं जिनको उन्होंने रखने का पूरा प्रयास किया है और एक जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ी बातें हैं और उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर से एक सुरक्षा को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा देश, पूरे देश जिस तरह से कोविड काल में लगातार एक होकर इस कोरोना काल में कोरोना से लड़ा है, उसी तरह से लड़ने की जरूरत है, सावधानियां बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने इस बात को रखा, उन्होंने एक परिवार के नाते, जो पूरे देश में जिस तरह से परिवार के नाते इन तमाम चीजों को उन्होंने कहा कि हमें अब आने वाला जो है नववर्ष है, ऐसे में खुशियों का दिन होता है, ऐसे में हमें उन तमाम सावधानियों को पूरी तरह से रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना गया नहीं है, ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है और ऐसे में ओमिक्रॉन को भी लेकर जो उत्तर प्रदेश की तैयारियां हैं उनके विषय में उन्होंने कहा। उन्होंने साफ तौर से अपने देश में जिस तरह से लगातार बात की जाए, वेंटिलेटर्स की बात कही जाए, अस्पतालों में बेड की बात कही जाए, इसके साथ साथ उन्होंने डीएनए कोविड वैक्सीन को लेकर के भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा जल्द से जल्द डीएनए पर आधारित जो है कोविड वैक्सीन है वो जो है देश में आ जाएगी जल्दी से, WHO की मोहर लगते ही उसके बाद उसको लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारियों की बात करें तो अपने आप में एक बड़ी जो चीजें हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। और जिस तरह से उन्होंने कहा, चाहे हेल्थ वर्कर्स हों या फिर जो बुजुर्ग हैं, इसके साथ साथ बच्चों को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि 12 से 18 साल के जो बच्चे होंगे उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इसको लेकर अगर बात करें तो चाहे 3 जनवरी का वो दिन होगा जब इसकी शुरुआत होगी, उसके साथ साथ 10 जनवरी को जो है बुजुर्गों के लिए जो वैक्सीन है वो शुरू की जाएगी। और इसके साथ उन्होंने ऐसे लोगों का भी पूरी तरह से ख्याल रखा है जो कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा
के डॉक्टर से सलाह ले लें, सलाह के आधार पर उन्हें भी जो ये प्रिकॉशन डोज है वो दी जाएगी। तो अपने आप में अगर हम बात करते हैं कोविड को लेकर, उन्होंने कई ऐसी बातें हैं, 10 ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनके द्वारा रखी गई हैं, जो देश को उन्हें बताई गई हैं, और उन्होंने साफ तौर से इस बात को भी रखा पूरी तरह से कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जिस आधार पर हम लोग उनसे सलाह ले रहे हैं, यानी इसका मतलब ये साफ है कि जिस तरह से पूरे देश में और अन्य देशों में जिस तरह से ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है, कोविड अभी गया नहीं है, और ऐसे में अपने देश की क्या तैयारियां हैं उनको लेकर के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तैयारियों पर एक बड़ा संबोधन देश के नाम पर उन्होंने कि आने वाले दिनों में देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, तो इससे बेहतर होगा कि तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी जाए, जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन ओम, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इससे पहले भी कहा गया कि अगर संभव हो सकता है तो फिर चुनाव को भी टाल दिया जाए। हालांकि ये अभी संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ विशेष इंतजाम देखे जा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री काफी ज्यादा अलर्ट देखे जा रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर तमाम रैलियों का, यात्राओं का दौर जारी है, एक दूसरे के संपर्क में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में भी पहुंच रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी? क्या कोई संकेत सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात को रखा है कि कोरोना और ओमिक्रॉन ने जिस तरह दस्तक दे दी है, उसको लेकर के अगर जब देश की तैयारियों की बात कही है, और उसके साथ अगर हम उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि महत्वपूर्ण है, आगामी चुनाव है, लगातार जनसभाएं हो रही हैं, और ऐसे में कोविड को लेकर जिस तरह से लगातार जो अब डाटा आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिताया है, साफ तौर से उनकी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है इसको लेकर चुनाव को टालने की बात उन्होंने हाईकोर्ट के द्वारा रखी गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल साफ है कि हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले पर लगातार सक्रिय है, और यही कारण है कि उसे पता है कि देश में, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्योंकि आगामी चुनाव में और भी बड़ी रैलियां होंगी, लगातार जो नेता हैं लगातार मंचों पर होंगे, और ऐसे में कोविड को कहीं ना कहीं दस्तक जो है वो दे सकते हैं, और इससे बचने के इसको अगर कहीं ना कहीं इससे बचना है तो कहीं ना कहीं इन चुनावों को लेकर के एक बड़े फैसले की जरूरत है। ये जरूर है कि अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग भी इस पूरे मामले पर हाल ही में बैठक करेगा। बैठक के बाद क्या निर्णय होते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि 26 तारीख के बाद जो है वो निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे, लगातार जो अधिकारियों से बैठक करेंगे। तो अब इस पर सबसे बड़ी बात मोहर ये लगेगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर के और सीएम को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, अभी इस पूरे मुद्दे को लेकर, चुनाव को लेकर और साथ ही कोरोना को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया उमा आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।